अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 19 अप्रैल 1918 की। बम्बई के लिटिल गिट्स रोड पर वाक़या साउथ कोर्ट मैंशन में शादी की एक तकरीब चल रही थी, जो कि बज़ाहिर सादा थी, लेकिन हकीकत में ये मैरिज ऑफ द सेंचुरी के नाम से मशहूर होने वाली थी। दुल्हा और दुल्हन दोनों निकाह के अरबी में अदा किए जाने वाले जुमलों की तिलावत से कासिर थे, इसलिए दीगर अफराद ने इनकी जगह ये जुमले अदा किए। निकाह का सबसे यादगार लम्हा वो था जब दुल्हा ने दुल्हन को अंगूठी पहनानी थी। तब दुल्हा को याद आया कि अंगूठी खरीदना तो याद ही नहीं रहा। तकरीब के मेहमान खसूसी दुल्हा के करीबी दोस्त थे। वो इस मौका पर काम आए और अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दुल्हा को थमा दी। इस तरह शादी की ये सादा सी तकरीब मुकम्मल हुई। वो दुल्हा कोई और नहीं बल्कि कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और दुल्हन रतन बाई पैटेट थी, जो कि बिलअमूम रत्ती और बिलखसूस मरियम जिन्नाह के नाम से जानी जाती हैं। मरियम जिन्नाह सीरीज़ में हम इसी मैरिज ऑफ द सेंचुरी से ट्रेजेडी ऑफ द सेंचुरी तक का सफ़र तय करने वाली मोहब्बत की कहानी और शादी की हकीकत मालूम करने की कोशिश करेंगे, जिसने इंडियन मुसन्नफ़ शीला रेड्डी के मुताबिक कॉलोनियल हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, जिसका असर कायदे आज़म पर सारी ज़िंदगी साथ रहा। आखिर ये रत्ती कौन है? जिन्नाह और रत्ती की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो गई? इनके प्यार का फूल कहाँ खिला और प्यार में पहल किसने की? मैं हूँ उस्मान और मरियम जिन्नाह सीरीज के पहले हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि हमने हकीकत के आईने को मद्देनजर रखते हुए माजी की ऐसी दिलचस्प और लाजवाब कहानियों का सिलसिला शुरू किया है, जो कि शायद तारीख की गर्द में कहीं खो चुकी हैं। अगरचे रत्ती पैटेट पाकिस्तान के बानी कायद की शरीके हयात थी, लेकिन ये तारीख का सितम था या कुछ और। इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, इसलिए हमने आपकी आसानी के लिए बहुत सी किताबों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है ताकि हकीकत आप तक पहुंचा सकें। जब 20 अप्रैल 1900 में कायदे आज़म ने बम्बई प्रेसिडेंसी में 1500 रुपये में मजिस्ट्रेट की नौकरी शुरू की, तो रतन बाई पैटेट जिन्नाह की होने वाली महबूबा सिर्फ 2 माह की दूध पीती नौमौलूद बच्ची थी। 20 फरवरी 1900 को पैदा होने वाली रत्ती सर डिनिशा पैटेट और लेडी दीना बाई पैटेट की वाहिद वारिस थी, जो बम्बई के अमीर तरीन पारसी ख़ानदानों में से एक था। इनका घर शहर के नामवर अफराद के लिए एक मरकज़ था, जहां सियासत, अदब, शायरी, कारोबार और कानून के शोबे से वाबस्ता अहम शख्सियात अक्सर आती रहती थीं। रत्ती इन बासर लोगों के दरमियान पली बढ़ी और फिक्री जवाज़ के आला तबके के माहौल से घिरी रही। जब रत्ती पैटेट ने जवानी में कदम रखा तो इसे बम्बई का फूल कहा जाने लगा। वो एक पुरजोश और दिलकश शख्सियत की मालिक थी। इल्म की प्यास और अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बालग नज़रियात के साथ वो एक सच्ची किताब दोस्त थी। इसकी ज़िंदगी में 3 शौक़ थे: लिटरेचर, फैशन एंड पेट्स। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि मरने से पहले इसने अपने दोस्त कांजी द्वारका दास को ये कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी बिल्ली का ख्याल रखना। इसके लाड प्यार करने वाले वालिदैन ने इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर न छोड़ी थी, जिसने इसके कुदरती हुस्न को मज़ीद निखार डाला था। कम उम्री से ही रत्ती में खूबसूरती, जहानत और मुस्तकिल मजाजी का एक मुनफरिद इम्तिजाज था, जो एक मजबूत इरादे वाली आज़ादी से मुज़य्यन था, जो बाद में पूरी ज़िंदगी उसके काम आता रहा। चूँकि जिन्नाह बम्बई के नामवर वकीलों में अपना लोहा मनवा चुके थे, तो उन्होंने 1905 में साउथ कोर्ट मैंशन किराए पर ले लिया, जिसको 1912 में मोहम्मद अली जिन्नाह ने खरीद लिया, जो कि पैटेट हॉल से सिर्फ 1 मील की दूरी पर था। मालाबार पहाड़ी के सेंटर में मौजूद ये इलाका बम्बई की अशराफिया का मरकज़ हुआ करता था। इसके साथ ही जिन्नाह के मरासम पारसी ख़ानदान के साथ बनते चले गए और रात को अक्सर सर डिनिशा पैटेट के यहाँ आते जाते रहते। यहीं पर रत्ती की मुलाकात जिन्नाह से हो गई। जिन्नाह को जानने का पहला मौका रत्ती को बहरी जहाज़ के एक सफ़र में मिला, जिसमें जिन्नाह, मोतीलाल नेहरू और दीवान चमन लाल भी साथ थे। रत्ती अपनी फैमिली के साथ इंग्लिस्तान जा रही थी।
वो इस सफ़र में घंटों जिन्ना से गुफ्तगू करती रही। 1916 में सर डेनिशा पैटेट ने वर्ल्ड वार 1 की वजह से इंग्लिस्तान की बजाय दार्जिलिंग, जो कि मौजूदा इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में हिमालय की बुलंदोबाला चोटियों में घिरे हुए चाय के बागात की वजह से जाना जाता था, वहाँ छुट्टियाँ मनाने का फ़ैसला किया और साथ ही जिन्ना को दावत भी दे डाली। बस यही वो लम्हा था जो बाद में पैटेट खानदान के लिए वबाले जान बन गया। रति एक खुश मिजाज और नौजवान लड़की थी जो कि दार्जिलिंग के बागात में कायद के साथ घुड़सवारी करने निकल जाती, और राइटर्स के मुताबिक यही वो जगह थी जहां रति और जिन्ना ने अपने मुश्तरका शौक दरियाफ्त कर लिए थे, जैसा कि हॉर्स राइडिंग, नेशनलिज्म और लव फॉर बुक्स। शायद इन दोनों के दरमियान यही शौक इनके दिलो दिमाग में एक वायलिन के तार की तरह जुड़ना शुरू हो गए थे। इंडियन राइटर शीला रेड्डी के मुताबिक जिन्ना और रतन बाई पैटेट का प्यार पूना में परवान चढ़ा। वो अपनी बुक मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना में लिखती हैं कि दर हकीकत उनके रोमांस का फूल 1914 में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान पूना में तब खिल उठा जब मोहम्मद अली जिन्ना अपने पारसी कौम परस्त दोस्त और वकील सरफरोज शाह मेहता के घर पर सर्दियां गुजार रहे थे। इन दिनों पैटेट खानदान भी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने पूना के मॉनसून रिजॉर्ट पर आया हुआ था। यहाँ जिन्ना के पास रति के साथ गुजारने के लिए बहुत वक्त था। इस मामले में मुसन्निफीन ये पूरे यकीन के साथ कहने से कासिर हैं कि प्यार का इजहार पहले किसने किया, लेकिन कायद की सुनहरे हयात लिखने वाले मुसन्निफीन और इनके करीबी साथी ये पूरे यकीन से कहते हैं कि जिन्ना को सख्त दिल इंसान समझा जाता था, जो कि रोमानवी जज्बात को कंट्रोल करना जानते थे। गालबन यही समझा जाता है कि पहल रति ने की। इस इम्कान की वजह यह है कि दार्जिलिंग में क़याम के दौरान रति ने कायद से एक सवाल पूछ लिया, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या पूरे हिंदुस्तान में आपको एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो आपके मेयार की हो? जिस पर कायद ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई लड़की नहीं मिली, कम अज़ कम मुसलमानों में तो कोई भी नहीं। इससे हम ये कह सकते हैं कि पहल रति ने की। रति और मोहम्मद अली जिन्ना की मोहब्बत की ये दास्तान कैसे आगे बढ़ी और इनके प्यार के साथ क्या हुआ और शादी किन हालात में हुई, मरियम जिन्ना सीरीज़ के अगले हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।